नगर परिषद तो अब नगर परिषद नहीं, अब धर्मशाला बन चुकी है। तो ये खुद अपने विधायक जी भी कह चुके हैं कि नगर परिषद के कर्मचारी मेरा कहना नहीं मानते। बड़े अफसोस की बात है। रणदीप सुरजेवाला खुद आके इंटरेस्ट लेते हैं, गली गली जाके हम फोकिंग कराते थे। अब ये शहर कहाँ गया है? नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। कैथल शहर में इस समय वायरल और डेंगू के काफ़ी जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। इस समय जो वायरल बुखार से तो कैसे नगर परिषद की जो भूमिका है, इसमें कैसे नगर परिषद जो अपनी भूमिका निभा सकता है और जो शहरवासी हैं या कैथलवासी हैं उनको कुछ बचाव है वो उनका कर सकता है रखरखाव। तो इन सब जानकारी के लिए हमारे साथ जो नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रामनिवास मित्तल जी हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि इस समय जो शहर में वायरल बुखार या जो डेंगू बुखार जो फैला हुआ है उससे नगर परिषद कैसे भूमिका निभा सकता है, कैसे लोगों को जो स्वास्थ्य की तरफ जो कदम है वो बढ़ा सकता है। जी चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं कैथल खबर के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी। जैसा दोस्त आपने सवाल पूछा है, कैथल में जब से बीजेपी सरकार बनी हुई है, इस पूरे कैथल को नहीं, पूरे हरियाणा, पूरे भारत को पूरी बीमारियों से, जैसे डेंगू, कोरोना जैसी बीमारियों से घेर दिया है। अब पहले कोरोना की बीमारी, पहली सरकार के पास ना तो कोरोना का कोई इलाज था। अब ये डेंगू ने इतना बुरा हाल कर दिया पूरे शहर का। आप पूरे शहर के हॉस्पिटल में जाके देखो, किसी भी हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद तो अब नगर परिषद नहीं, अब धर्मशाला बन चुकी है। नगर परिषद के पास ना तो कोई दवाई, ना किसी चीज़ का कोई सिस्टम। अब तो नगर परिषद नहीं रही। अब तो ये खुद अपने विधायक जी भी कह चुके हैं कि नगर परिषद के कर्मचारी मेरा कहना नहीं मानते। बड़े अफसोस की बात है कि विधायक का ये बयान आना शहर के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विधायक जी खुद अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। सबसे बड़ी बात तो डेंगू की है। जो डेंगू की बीमारी से 170 केस तो मेरे ख्याल में अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट आज कल ही करी है, 170 केस तो आगे, जिसकी मेरे हिसाब में कई केस टेस्ट ही नहीं हुए हैं पूरे शहर के। अगर टेस्ट करें तो हर घर में एक डेंगू का मरीज आज पाया जाएगा। इतनी बुरी हालात का जिम्मेवार कौन है? इस हालात का जिम्मेवार स्वास्थ्य विभाग है या खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो सिर्फ बैठ के ऑफिसों में काम तो करते नहीं, ना फील्ड में आते हैं। उनको आके फील्ड में शहर को संभालना चाहिए, दवाई की व्यवस्था करानी चाहिए। हम रणदीप सुरजेवाला के टाइम में क्या था, रणदीप सुरजेवाला के टाइम में सबसे पहले जो भी बीमारी के मम थोड़े सी होता थी उसे फोकिंग कराते थे पूरे शहर के अंदर, फोकिंग कराते, दवाई की व्यवस्था कराते थे। रणदीप सुरजेवाला खुद आके इंटरेस्ट लेते हैं, गली गली जाके हम फोकिंग कराते थे। अब ये शहर कहाँ गया है? कोई दवाई व्यवस्था नहीं है। धर्मशाला बन चुकी है नगर परिषद। कोई भी कर्मचारी को सुनने को लिए तैयार नहीं है। हमारे अफसोस की बात है, इस शहर को कौन संभालेगा ये आने वाला टाइम ही बताएगा। ये शहर बिल्कुल डेंगू की बीमारी से गिर चुका है। हमारी तो प्रशासन से और सरकार से ये अनुरोध है कि कोई सिस्टम बना के इस शहर को संभाले, वरना इस शहर बहुत बीमारी के घेरे में आ चुका है। चेयरमैन साहब, जैसे आपने बताया कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी भी आई थी हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि 100 करोड़ जो देशवासियों को उन्होंने टीकाकरण वो लगा दिया है। सरकार कहीं ना कहीं कदम 20 और आगे बढ़ा रही है। और एक आपने कहा कि जैसे नगर परिषद की ओर से भी जो फॉगिंग अभियान है वो चलाया हुआ है ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ तक सही? देखो जी दोस्त, ये कोरोना की बीमारी है, फैलती है सफाई व्यवस्था की वजह से। इस शहर में कहीं भी जाके देखो, इतने बड़े बड़े ढेर के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इस शहर में जब तक सफाई नहीं होगी तब तक बीमारी नहीं खत्म हो सकती। सफाई व्यवस्था का इस नगर परिषद ने बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया है शहर का। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है। अब दिवाली का त्यौहार आ चुका है, इस टाइम में तो कम से कम टीम लगा के 50 टीमों को मैदान में उतार देना चाहिए था। हमारे टाइम में तो रातों की सफाई कराते थे। जो पहले डोर टू डोर का टेंडर था, उसका टेंडर कभी लगाते हैं, कभी कैंसिल कर देते हैं, कभी सब ठेकेदार का टेंडर लगा देते हैं, कभी कैंसिल कर। ये मतलब ये खेल क्या चल रहा है? ये अफसरों का सिर्फ अफसरशाही चल रही है और कुछ नहीं है। सिर्फ टेंडर लगाते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं टेंडर। ऐसा क्यों चल रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रही बात। रात को पूरी तरह से पूरी शहर की सफाई होती थी, इतना शहर साफ सुथरा रहता था। अब ये सरकार कोई क्यों नेता नहीं है, कोई यहाँ पे संभालने वाले नहीं शहर को, ना कोई नेता ना कोई एमपी। इस शहर में सिर्फ अफसरशाही हैवी है, अफसर इस शहर को चला रहे हैं और कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब, जैसे आप तो मतलब चेयरमैन भी रह चुके हो, आपको नगर परिषद का पता भी कि कैसे काम होते हैं, तो आपकी नज़र में कैसे मतलब जो व्यवस्था को सुधारा जा सकता है? देखो सर, जैसे अब दिवाली का त्यौहार आ चुका है, इसके अंदर एक सिस्टम था। इसके अंदर प्राइवेट हम सफाई का ठेका देते थे शहर के लिए। इसमें 100-150 कर्मचारियों को ठेका किया, ठेकेदार को अपना टेंडर दिया, उस शहर को पूरा सुचारू रूप से सफाई करा देते थे। अभी कोई टेंडर लगाते नहीं, पहले लगा देते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं। इसका क्या सिस्टम है ये तो वही अफसर ही जानते हैं।
इसकी सफाई व्यवस्था, रात को टेंडर होता था, रात का टेंडर खोल के अपना सफाई कराओ। और इसमें क्या चक्कर है, इसमें ज़्यादा तो ज़्यादा जुआड़े वाली तो बात है ही नहीं। अपना काम कराने से मतलब रखो। वो मतलब जिम्मेदार किसको मानते हो आप? जिम्मेवार प्रशासन को, जो प्रशासन ही जिम्मेवार है। प्रशासन तो है ही है, लेकिन प्रशासन के पीछे जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, जो अपना मैं ये कहते हैं हमारी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो नुमाइंदे कोई काम नहीं कर रहे फील्ड के अंदर, वो सिर्फ कमरों में बैठ के सिर्फ भाषणबाजी दे रहे हैं और कुछ नहीं है। जी आपके अनुसार मतलब क्या मैसेज आप दोगे? जैसे अब वायरल भी फैला हुआ है, डेंगू के भी केस कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, तो क्या सुझाव दोगे अपनी तरफ? मेरी तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि सरकार तो है नहीं है, प्रशासन से अनुरोध कर सकते हैं, सरकार का नाम नहीं है कोई। तो प्रशासन से अनुरोध है कि शहर को संभालो। डेंगू जैसी बीमारी से बचने के लिए पहले नगर परिषद को दवाई उपलब्ध कराओ, उससे बाद मशीनें उपलब्ध कराओ। मशीनों के साथ कर्मचारी छोड़ो, उनके साथ कर्मचारी के वार्ड वाइज डोर टू डोर उसको साथ फोकिंग कराओ। ये हमारी प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है कि इस बीमारी से इसको हल्के में न ले। जैसे कोरोना की बीमारी से हज़ारों लोगों की डेथ हो चुकी थी, डेंगू वही चीज़ है। आज किसी हॉस्पिटल में जाके देख लो, एक गरीब से गरीब हर घर में एक दो डेंगू का मरीज़ है, और लाखों 2 लाख रुपए में एक आदमी मरीज़ का मतलब जा रहा है। इस शहर को संभालो, हमारे प्रशासन से ही अनुरोध है। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, अगर प्रशासन ऐसे नहीं काम करेगा तो मैं तो यही करूँगा कि कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं, जितने भी अपने मिलने वाले साथी हैं, शहर के नुमाइंदे हैं, बढ़िया आदमी जो सामाजिक आदमी हैं, उनको लेकर डीसी साहब से मिलेंगे और उनसे यही अनुरोध करेंगे कि डेंगू की बीमारी से इस अवगत कराएंगे और इसके छुटकारा दिलाओ, ताकि जो गरीब आदमी इतना लूट रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के किसी का ब्योंत नहीं है, उसकी थोड़ी मदद करें। हम तो गरीब आदमियों की सहायता करो, हम तो प्रशासन से ही अनुरोध करेंगे। सरकार का तो कोई नुमाइंदा है नहीं, ना सरकार यहाँ कोई सुनाई, तो प्रशासन से अनुरोध कर सकते। तो ये थे हमारे साथ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रामनिवास मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि अब जो वायरल या डेंगू जैसे बचाव के लिए सरकार या प्रशासन को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए और जो उचित जो कदम है वो उठाने चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जागरूकता का जो मैसेज है पहुंच सके।